की बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां बीजापुर में एक एनकाउंटर जो है वो जारी है। ऑपरेशन के तीसरे दिन 2 और नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो एनकाउंटर चल रहा था वो अभी तक जारी है और ऑपरेशन का तीसरा दिन है। उसमें 2 और नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। इस ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये खबर, जहां एनकाउंटर अभी जारी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें किस तरह से भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान यहां पर घबरा चुका है। पाकिस्तान ने भारत को बकायदा 4 पत्र लिखे हैं, 4 चिट्ठियां लिखी हैं। सिंधु जल संधि पर विचार करने की उसमें अपील की गई है पाकिस्तान के द्वारा। जब से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है भारत के द्वारा, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अभी तक 4 लेटर्स वो लिख चुका है भारत को और लगातार जो है इसके बाद जो है वो घबराया हुआ है पाकिस्तान ने, बल्कि जो है अपील की है। हालांकि भारत ने उस अपील को ठुकरा दिया है। तो आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि है उसको स्थगित करने के बाद किस तरह से पाकिस्तान यहां पर बौखला चुका है। भारत सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करने की बात यहां पर पाकिस्तान के द्वारा की गई है और यहां पर भारत के द्वारा साफ किया गया है कि टेरर और ट्रेड जो है वो साथ नहीं चल सकते, यानी आतंकवाद और व्यापार दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती है। भारत को 4 बार बाकायदा पाकिस्तान ने पत्र लिखा है सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद से, और यहां पर भारत के द्वारा जो स्टैंड लिया गया है वो सीधे सीधे कहा गया है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कई बार अपने भाषणों में कर चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा इस जल संधि को रोकने से हमें भारी दिक्कत हुई है, ये बात बार बार कही गई है और यहाँ पर भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान ने जल संधि का उल्लंघन किया है। ये बात भारत का स्टैंड जो है ये रहा है, जिसकी वजह से ये स्थगित किया गया है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, जब से सिंधु जल संधि को स्थगित किया है भारत ने, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 4 बार बाकायदा पत्र लिखे जा चुके हैं जिसकी अपील को भारत ठुकरा चुका है, क्योंकि आतंकवाद और बातचीत और खून और पानी जो है साथ साथ नहीं चल सकता। ये भारत का स्टैंड है। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह का असर इस संधि को जो है स्थगित करने के बाद पाकिस्तान पर? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा मेरा। आपको मालूम है पिछले 3 साल में हमने भी 3 पत्र लिखे थे पाकिस्तान को कि हम इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं। वो अपने घमंड में उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब हमने उसको स्थगित कर दिया, अब वो लाइन पे आ गए। पहले जब हम पाकिस्तान से बात करते थे, जनरल साहब जानते हैं, वो कहते थे बस कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाए, फिर चंद्रमा पर तूफान नहीं आएगा, मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा, पैसिफिक ओशन में कुछ तकलीफ नहीं होगी, सारी दुनिया में खुशहाली होगी। अब कहता है कि मैं बात करूंगा कश्मीर की भी, सिंधु नदी के पानी की भी, ट्रेड की भी बात करूंगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब वो 4-5 नए मुद्दे ले आया क्योंकि उसको समझ आ गया कि सिंधु का मुद्दा जो है, मैम दिस इज गॉन फॉरएवर। मैंने पार्टिसिपेट किया है 1990s में रिव्यू मीटिंग में मैम, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में था। उनसे कहते थे हम कि इसको देखिए हम ये वहां पे जब, अरे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, इंशाअल्लाह हम रखेंगे इसको अपने साथ। चलिए अब देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पर। सो माय ओन फीलिंग इज कि ये जो सिंधु नदी का जो हमने इनको तमाचा मारा है मैम, ये शुरुआत है, दिस इज नॉट द एंड। जैसे ही, और मेरा मानना है कि 12 महीने के अंदर वहां पे बूंद बूंद के लिए ये लोग तरसेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स का धमकी दो, जो मर्जी धमकी दो। काबुल नदी का पानी भी नहीं आ रहा। 20% जो वहां का एग्रीकल्चर है पंजाब और सिंध में, काबुल नदी के पानी से है। 80% सिंधु। उनके पास और कोई तरीका नहीं है, ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। दिस इज इट, मास्टर स्ट्रोक मैम, हमने बहुत अच्छा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो हमने कदम उठाया। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, यहाँ इस पूरी डिस्कशन में हम कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं। सिंधु जल संधि के बारे में आपने अभी सुना ही, किस तरह से पाकिस्तान द्वारा बार बार जो है इस संधि को जो स्थगित किया गया उस पर पुनर्विचार करने की बात हो रही है। भारत की तरफ से जो डेलीगेशन भेजे गए हैं उसका असर पूरे अलग अलग मुल्कों में किस तरह से देखने को मिला, और साथ ही साथ पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजा गया, हालांकि दुष्प्रचार करने के लिए, लेकिन उसको उल्टा मुंह की खानी पड़ी है जो अमेरिकी सांसद ने वहां पर खरी खोटी सुनाई है। बिल्कुल, देखिए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का दामन साफ नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। यही कारण है कि जब आतंकवाद के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान जाता है तो उसको हर जगह
मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है सिंधु जल संधि, जिसको लेकर के भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि इस पर अब सिर्फ पुनर्विचार ही हो सकता है। ये भारत ने स्पष्ट किया है। तो भारत ने ये भी कहा है कि ठीक है, खरीफ फसल में तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो रबी की फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकती है पाकिस्तान में, और इसी के साथ वहां पर एक बड़ा जल संकट भी खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जो आने वाला एक भीषण संकट उसको दिख रहा है, इसी कारण से उसने बार बार पत्र लिखकर भारत को गुहार की है कि भारत अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करे। लेकिन भारत दूसरी ओर स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि ये जो संधि 60 में की गई थी ये पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई थी। इसीलिए भारत जो है 3 बार, जैसा उन्होंने कहा है कि पत्र लिख चुका है पहले, और कहा है कि पाकिस्तान इस पर दोबारा विचार करे, लेकिन तब पाकिस्तान इससे तैयार नहीं था। अब पाकिस्तान को इस पर करना होगा, और इसी के साथ भारत ने एक दीर्घकालीन योजना पर भी काम करना शुरू किया है। 130 किलोमीटर लंबी तैनार नहर पर भारत ने काम करना शुरू किया है, और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये जो तैनार होगी ब्यास नदी को गंग नहर से जोड़ेगी, और इसके साथ साथ इसमें एक 15 किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जाएगी। आगे जाकर के इसको यमुना नदी से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। तो इस तरह से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये तमाम राज्य जो है उनमें पानी की समस्या न केवल दूर होगी बल्कि इससे दीर्घकालिक लाभ भी मिलेंगे। ये बहुत बड़ी योजना है। कहा जा रहा था कि इसमें 3 साल लग सकते हैं, सरकार कोशिश कर रही है कि इसको 2 साल में पूरा कर लिया जाए। यानी भारत के पास अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार है सिंधु जल के इस्तेमाल को लेकर। जी बिल्कुल, अखिलेश जी हमारे साथ सिवात साहब भी है। सिवात सर, यहाँ पर जिस तरह से भारत ने शुरुआती दौर में ही ये फैसला कर लिया, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस सिंधु जल संधि को लेकर आप मानते हैं? देखो, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन की थी, भारत ने बड़ा दिल दिखाया था, और अभी समय आ गया इसको रीनेगोशिएट किया जाए। और ये एक अच्छा मौका मिल गया कि हमने जब इसको सस्पेंड कर दिया, हेल्ड इन अबेयंस है, पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया। ये सच्चाई है कि अगर आप ईस्टर्न नदी देखें, रवि, ब्यास और सतलुज, उसका पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। और अभी हमने कहीं का कैनाल सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिससे हम पूरा इसका पानी इस्तेमाल करें। और जो वेस्टर्न नदी है, जो कि इंडस है, झेलम है, चनाब है, उसका भी हम 20% वाटर रन ऑफ द रिवर यूज कर सकते थे। मगर पाकिस्तान बार बार बेतुकी जो ऑब्जर्वेशन रेज करता था। अब मुझे लगता है पाकिस्तान को समझ आ जाएगा, अब हम इसको अपने हिसाब से रीनेगोशिएट करेंगे। अगर ये हेल्ड इन अबेयंस रहती है जैसे अभी है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले इस महीने के अंदर। जो 3rd वीक है जून का, वहां पानी की भारी कमी आने वाली, और जब यहां पर बारिश होगी तो फिर पानी वहां बहुत ज्यादा जाएगा, तो कभी वहां पर सूखा पड़ेगा, कहीं भी वहां फ्लड आएंगे। अब पाकिस्तान को समझ आएगा कि भारत की ताकत क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी के साथ अगर आप खेलेंगे, अभी तक उन्होंने मजाक समझा था, क्योंकि हमने इसको ना 1965 की लड़ाई, ना 1971 की लड़ाई, ना हमने कारगिल लड़ाई में इसको छेड़ा था, मगर क्योंकि पाकिस्तान ने सब हदें पार कर दी हैं, और जिस प्रकार से पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है, और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। और पाकिस्तान दुआएं मांग रहा है, 4 चिट्ठियां लिख चुका है, पर भारत मानने वाला नहीं। भारत को अभी रीनेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसका पानी ज्यादातर पाकिस्तान को जा रहा था, बल्कि भारत में जाना चाहिए। एक और है जय कि इनकी जो नीलम नदी है, जो किशन गंगा जिसको भारत बोलते हैं, वो जाती है पीओके में, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पाकिस्तान की जो है पंजाब की तरफ कर दिया है। तो ये तो पाकिस्तान का असली चेहरा है कि पाकिस्तान पंजाब के अलावा बाकी किसी प्रोविंस का ध्यान नहीं देता। आज पाकिस्तान एक्सपोज है, और पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने हेल्ड डिबेट्स करके एक मास्टर स्ट्रोक है, और पाकिस्तान को घुटनों पे आ गया। बिल्कुल, और क्या ये अब सही वक्त आ गया है इस संधि समझौते पर किस तरह से रीनेगोशिएट भारत द्वारा किया जाए, ये भी सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।